पिछले साल फरवरी के महीने में एक इशू सामने आया था। ये इशू मदरसे को लेकर था और ये मदरसा जिला रामबन में था, जब वहां पर एक 12 साल बच्चे ने खुदकुशी की थी और उसके बाद एक मुफ्ती और एक कारी को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया था। और अब तकरीबन 17 महीने के बाद जो है कारी और मुफ्ती को जो है वो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो है वो बेल मिली है। मैं बता दूं कि ये मामला मदरसा अबू हुरैरा जो नील बट्टू रामबन में है वहाँ का है, जहाँ पर एक 12 साल बच्चे ने जो है एक खुदकुशी की थी। और उस सिलसिले में जो 2 टीचर थे वहाँ पर, जिनकी पहचान मुफ्ती मोहम्मद अशरफ वानी और कारी शब्बीर अहमद के तौर पर हुई थी। यानी कि मुफ्ती मोहम्मद अशरफ वानी और कारी शब्बीर अहमद को जो है वो इस बच्चे को जो है वो अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए जो है वो उकसाने के लिए जो है वो जिम्मेवार पुलिस ने ठहराया था। लेकिन अब 17 महीने के बाद, तकरीबन 17 महीने के बाद, जो जस्टिस अतुल श्रीधरन है, उन्होंने जो है वो इन दोनों मुफ्ती और कारी को, जो ये दोनों मदरसा के जो उस्ताद थे, उनको जो है वो बेल दी थी। और इनके एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट है, उन्होंने इस केस को जो है वो हाई कोर्ट में प्ली किया। और जो एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट ने बताया कि जो एफआईआर नंबर 19/2023 रजिस्टर की थी पुलिस स्टेशन रामसू में, जो कि 19/2/2023 को, जिसमें अंडर ऑफेंसेस जो थे वो 305, 342, 303 आईपीसी थी और सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 भी जो है इसमें शामिल था। यानी कि इन जो 2 मदरसे के जो ये उस्ताद थे, जिसमें एक कारी थे और एक मुफ्ती थे, यानी कि मुफ्ती अशरफ वानी और कारी शब्बीर अहमद, इन पर यह भी इल्जाम था कि इन्होंने इस बच्चे के साथ जो है वो अननेचुरल सेक्स किया है। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, ये इल्जामात जो है वो झूठे पाए गए और बच्चे को किसी तरह से भी जो है वो सेक्सुअली वायलेट नहीं किया गया था। और इनको जो है वो फिर कंटिन्यूअस डिटेंशन में रहे, ये दोनों पुलिस की कस्टडी में रहे और ये जेल में जो है वो वहां पर जो है वो इनको बंद करके रखा गया था। और इसमें मैं ये बता दूं कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 ऑफ पास्को जो है उसको जब विड्रा किया, तो उसके बाद जो है वो उसमें सिर्फ 305, 342, 303 आईपीसी रहा। यानी कि इन पर ये इल्जाम था कि इन्होंने जो है वो बच्चे को हरास किया और इसी पर मजबूर होकर जो ये बच्चा है 12 साल का, उसने खुदकुशी की। और इस केस में जो है वो चार्जशीट भी जो है वो लर्न प्रिंसिपल सेशन जज रामबन में जो है वो वहां पर जो है वो पेश की गई थी, जहां पर ट्रायल इसका चल रहा था। और जो अक्यूज थे, ट्रायल कोर्ट ने उनकी बेल को जो है वो रिजेक्ट किया था। जो फहीम शौकत भट्ट है, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट, जो एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट है, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में जो है वो इनकी बेल को जो है वो मूव किया। और जो अक्यूज थे, जो मटेरियल कलेक्ट किया था प्रोसिक्यूशन ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि उसमें ये साबित हो चुका था कि जो पॉस्को है वो इसमें नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे के साथ किसी तरह से भी जो है वो जिनसी जो सेक्सुअल असल्ट है वो नहीं किया गया था और ना ही इसके साथ कोई अननेचुरल सेक्स किया गया था। जिसके बाद जो ये उनको जो है वो वाले जो पास्को के जो सेक्शन है उसमें जो है उनको विड्रा किया था। और फिर अक्यूज जो है उनको सेक्शन 305 आईपीसी में जो है वो ट्रायल किया गया था, जिसमें जो पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी भी है। उसको लेकर फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है वो जब ये बताया, वहां पर प्ली ली कि जो उस्ताद है उन्होंने इसको कुछ नहीं किया, ये बच्चा जो है वो बार बार मदरसे से भाग रहा था और जो इसका फादर है इसको बार बार जो है वो वहां पर ला रहा था। और अगर इस तरह की कोई बात थी कि यहाँ पर अगर इस तरह की कोई बात थी, तो वो ये बच्चा जो है वो पेरेंट्स को बताता, बाकी लोगों को पता चलता कि इसको जो है वो हरासमेंट की जा रही है, इसको जो है वो मार पिटाई की जा रही है या इसको सेक्सुअली जो है वो अब्यूज किया जा रहा है। लेकिन फादर जो है वो वॉलंटियरली चाहता था कि इसका बच्चा जो है वो वहां पर पढ़े और वहां पर जो है वो दीनी तालीम हासिल करे। लेकिन बच्चा जो है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, तो इसलिए जो है वो बच्चा बाद में मजबूर हो गया कि उसने जो है वो सुसाइड किया। हालांकि टीचर्स की तरफ से जो है वो इसको कोई दबाव नहीं था और टीचर्स ने जो है वो कई बार इसके घर वालों को और पेरेंट्स को ये बताया था कि ये बच्चा जो है वो यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उसका फादर जो है वो बच्चे का बार बार जो मदरसे की मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करता रहा और इस बच्चे को जो है वो बार बार वहां पर लाता रहा। और इसके बाद ये भी जो है वो
और इसको जो है वो बार बार जो है वो इल ट्रीटमेंट भी जो है वो बताया गया था, वो भी जो है वो नहीं हुआ है। ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो एग्रीड हो गया। जो सबमिशन एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट ने जो है वो वहां पर दी थी कि इनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इन जो मदरसा का जो मुफ्ती है और जो कारी है उन्होंने इस बच्चे को जो है वो सुसाइड करने पर मजबूर किया। और ये सब जो बताया गया ये एक ख्याली स्पेकुलेशन पर जो है वो बेस्ड एक थ्योरी थी, जहां पर ये जो टीचर है उनको जो है वो एक्यूज करार दिया गया और उस चीज को जो है वो एक तरह से स्पेकुलेशन यानी कि ख्याली ही जो है वो पुलिस की थ्योरी को जो है वो कोर्ट ने माना है। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो कौंसल जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसने भी जो है वो कुछ पॉइंट आउट किए थे मटेरियल में से, लेकिन कोर्ट ने जो है वो उसमें कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रा नहीं कर पाया कि जो ये बच्चा है इसके साथ इल ट्रीटमेंट हुआ है और जो डिजीज है उसने कमिट की सुसाइड उसी की वजह से। और दोनों तरफ से सुनने के बाद जो कौंसल थे यानी कि जो सरकारी वकील भी थे और एडवोकेट फहीम शौकत भट्ट भी थे, ऑनरेबल कोर्ट ने जो है दोनों जो कारी और मुफ्ती थे इनकी जो है वो बेल को एक्सेप्ट किया और उनको डायरेक्शन दी कि वो इनको जो है वो बेल दी जाए और उसके एवज में ये जो है दोनों 50-50 हजार के जो है वो श्योरिटी बॉन्ड्स जो है वो भरेंगे फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रायल ऑफ द कोर्ट। यानी कि मैं बता दूं कि उस वक्त जब ये खबर आई थी तो जो मदरसा है इसके खिलाफ जो है वो बड़ी वहाँ के लोकल मीडिया ने भी खबर चलाई थी और लोकल में भी जो है वो आवाम में भी जो है इस मदरसे के खिलाफ जो है वो कुछ गलत फहमियाँ जो है वो साबित हुई थी। लेकिन अब इस बेल आर्डर के बाद अब इस तरह से ये बात साबित होती, क्योंकि उसके बाद जब इसमें पास्को के चार्जेस विड्रा किए किसी मीडिया वाले ने नहीं, मुझे लगता है कि ये खबर चलाई होगी और हमने ये बेहतर समझा कि हम इस खबर को चलाएं कि जो ये सेक्सुअल असल्ट का इल्ज़ाम इन दोनों जो दीनी जो एक तरह से मुफ्ती और कारी जो है वो एक जो दीन इस्लाम है उसके जो है वो हेड और एक इम्पॉर्टेंट रुकन माने जाते हैं, उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि इन्होंने इस 12 साल बच्चे को जो है वो सेक्सुअली असल्ट किया है, उनको जो है वो उस इल्ज़ाम से वो ऑलरेडी बरी हो चुके हैं। और रही बात अबेटमेंट टू सुसाइड 305 IPC, उसमें जो है इनको बेल मिली हुई है दोनों को अब, और ये दोनों अब जेल से रिहा हो गए हैं। तकरीबन 17 महीने का अरसा जो है वो इन्होंने जेल में वहां पर काटा। जैसे कि मैं बता दूं कि जो मुफ्ती अशरफ वानी साहब है उनकी उम्र 39 साल के करीब है, जबकि कारी शबीर अहमद जो है उनकी उम्र 22 साल के करीब है। और ये दोनों जो है वो एक तहसील रामसू के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन का, और ये दोनों जो है इस वक्त सेंट्रल जेल उधमपुर में जो है वो लाज थे। लेकिन इस आर्डर के बाद जो है वो इन दोनों को जो है वहां पर जो है वो रिलीज किया गया है। अभी का यही है कि जो ये जजमेंट है ये पिछले हफ्ते आई थी, जिसकी कापी आज जो है वो हमारे को मिली है और हमने बेहतर समझा कि हम आपको इसके बारे में बता दें। अभी की यही खबर है कि जो 2 मदरसा के जो उस्ताद थे, जो नील रामसू जो रामबन में है, और वहां पर इनके साथ जो है वो इल्ज़ाम था इन मुफ्तियों पर कि इन्होंने बच्चे के साथ सेक्सुअल असल्ट किया है, वो जो है वो खबर जो है वो अब वो इल्ज़ाम जो है वो झूठे पाए गए थे और इस केस में जो है उनको जो है वो अब बेल भी मिली है। और जो अबेटमेंट का सुसाइड का केस है अभी सिर्फ वो इनको ट्रायल कोर्ट में चलेगा। और जो ये मदरसा था उसका नाम मदरसा अबू हुरैरा नील बट्टू रामबन जिले का है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।